वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पांडा, है ना। पांडास क्या होता है स्टूडेंट्स? तो ये पाइथन की एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में बच्चों हमने पाइथन के बारे में डिस्कस किया था कि पाइथन क्या होती है और वो किस तरीके से वर्क करती है। अब इसे मैं आपको एक इमेज के थ्रू जैसे बच्चों बताऊं, है ना, कि पाइथन के अंदर बहुत सारे टाइप्स की लाइब्रेरी, बहुत सारे टाइप के फ्रेमवर्क होते हैं। हम एक एक करके सारे फ्रेमवर्क पे डिस्कस करेंगे। पहले आज हम देखते हैं कि पाइथन में जैसे पांडा है, एनाकोंडा है, एक जुपिटर है, इतने तरह से भी हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके इस पे डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो सबसे मेन डिस्कस करेंगे पांडा के ऊपर कि पांडा क्या होता है और वो किस तरीके से क्या करता है बच्चों, काम करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू पांडा इन पाइथन। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए अब इसका हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, है ना, फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। पांडा is an open source library that is made manually for working with relational or labeled data, both easy and initiatively. It provides various data structure and operation for manipulating numerical data and date and time series. This library is built on top of the NumPy library. Panda is first and it has high performance and productivity for users. ठीक है स्टूडेंट, आप बच्चों इसी डेफिनेशन को हम हिंदी में देखते हैं फॉर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्लियर? चलिए देखें, पांडा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है जो मुख्य रूप से रिलेशनल या लेबल किए गए डेटा के साथ आसानी और सहज रूप से काम करने के लिए बनाई गई है। यह संख्यात्मक डेटा और समय श्रृंखला में हेरफेर करने के लिए विभिन्न डेटा संरचनाएं और संचालन प्रदान करता है। यह पुस्तकालय नमपाई के शीर्ष पर बनाया गया है। पांडा तेज है और इसमें उपयोगकर्ताओं के लिए उच्च प्रदर्शन का उत्पादन करता है। इट मीन्स बच्चों कि व्हाट इज़ द मीनिंग इंट्रोडक्शन ऑफ पांडा? तो पांडा एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है स्टूडेंट दैट मेनली वर्क विद द रिलेशनल और लेबल्ड डेटा बोथ इजीली और इनिशिएटिव। मतलब जो भी डेटा होता है उसे रिलेशनल लेबल करता है, मतलब इजीली काम करता है और इनिशिएटिव वर्क करता है। ठीक है, it provide various data structure operation and manipulating numerical date time series। और ये एक डेटा स्ट्रक्चर है जो किसी भी डेटा को इजीली मैनिपुलेट करता है ना, न्यूमेरिकली डेट और टाइम सीरीज को यूज़ करता है। These libraries build on top of the num लाइब्रेरी, और ये num लाइब्रेरी की सबसे टॉप ऑफ द लाइब्रेरी है। पांडा इज़ अ फास्ट एंड हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी फॉर यूज़र। वो एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और एक अच्छी प्रोडक्टिविटी यूज़र को क्या करता है स्टूडेंट, प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो बच्चों इसे हम पांडा के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट में कहूँ तो पांडा एक लाइब्रेरी है जो डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को सीरीज, डेटा फ्रेम, पैनल, इन सारी चीज़ों के नाम से क्या करता है, काम करता है, इजीली वर्क परफॉर्म करता है, जिसे हम पांडा के नाम से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? अब हम देखते हैं व्हाट इज पांडा, मतलब पांडा होता क्या है। तो देखते हैं हम क्या होता है पांडा। Pandas is a Python library used for working with data sets. It has function for analyzing, clearing, exploring and manipulating data. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नेम पांडास हैज़ refers to both panel data and Python data analysis and was created by Wes
किनी इन 2008। ये इंग्लिश में डेफिनेशन थी फॉर इंग्लिश मीडियम बच्चों। अब हम हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए डिस्कस करते हैं। पांडा एक पाइथन लाइब्रेरी है जिसका उपयोग डेटा सेट के साथ काम करने के लिए किया जाता है। इसमें डेटा का विश्लेषण, सफाई, खोज और हेरफेर करने के कार्य है। पांडास नाम में पैनल डेटा और पाइथन डेटा विश्लेषण दोनों का संदर्भ है और इसे 2008 में वेस मैककिनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है बच्चों, मतलब व्हाट इज़ पांडा? तो पांडा क्या है? एक पाइथन की लाइब्रेरी है बच्चों, जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था, जो डेटा सेट मतलब बहुत सारे डेटाओं के समूह के साथ क्या करता है? काम करता है। इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? डेटा को एनालाइज करना, उसको साफ करना, क्लीनिंग करना, उसको एक्सप्लोर करना, है ना, और उसे मैनिपुलेट करना। मैनिपुलेट करना मतलब अपडेट करना, डिलीट करना, रिट्रीव करना। ठीक है। द नेम पांडा हैज़ अ रेफरेंस टू बोथ पैनल डेटा एंड डेटा एनालिसिस। में दो चीज़ें मेन होती है बच्चों, डेटा को पैनल करना और डेटा को एनालिसिस करना। इट वॉज क्रिएटेड बाय, इसे वेस मैककिनी ने 2008 में क्रिएट किया था। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये क्या था आपका व्हाट इज पांडा, मतलब पांडा क्या होता है और इसे कब डेवलप किया गया था। क्लियर? चलिए, क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम देखते हैं डेटा स्ट्रक्चर इन पांडा। पांडा में डेटा स्ट्रक्चर कितने तरह से होते हैं? तो बेसिकली बच्चों मैं आपको अगर एज अ शॉर्ट में बताऊं तो 3 तरह के होते हैं, है ना, जिसमें फर्स्ट होता है बच्चों सीरीज, सेकेंड होता है स्टूडेंट डेटा फ्रेम, नाउ द लास्ट होता है बच्चों पैनल। अब सीरीज़ क्या होती है स्टूडेंट? तो देखिए जैसे मैंने कोई भी एक सीरीज़ बना दी 1 2 3 4, है ना, तो ये क्या होती है स्टूडेंट? सीरीज़ होती है। ऐसे ही डेटा फ्रेम होता है जिसमें बहुत सारा डेटा यूज़ होता है, और इसी तरीके से डेटा की क्या होती है? पैनल होती है। ठीक है, जिसे हम डेटा स्ट्रक्चर में सीरीज़, पैनल और डेटा फ्रेम के नाम से जानते हैं। क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले इन सबको एक एक करके शॉर्ट में। तो फर्स्ट देखते हैं सीरीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज? सीरीज क्या होती है? तो देखिए यहाँ मैंने एक इमेज दी है आपको। सीरीज इज अ वन डायमेंशनल अरे लाइक स्ट्रक्चर और होमोजीनियस डेटा। सीरीज क्या होती है? एक तरह का वन डायमेंशनल अरे है जो होमोजीनियस होता है। फॉर एग्जाम्पल द कलेक्शन ऑफ, यहाँ मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू इसका कलेक्शन बताया, जैसे 1 23 56 17 61 63। तो इस तरीके के हमने यहाँ पर क्या लगाई है बच्चों? एक सीरीज लगाई है। इसके की पॉइंट क्या होते हैं? ये होमोजीनियस होता है, इसकी साइज इम्यूटेबल होती है, वैल्यू ऑफ डेटा क्या होता है इसका? म्यूटेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या थी बच्चों? इसकी सीरीज। ठीक, आप देखिए नेक्स्ट में देखती हूँ क्या? डेटा फ्रेम। अब डेटा फ्रेम क्या होती है? तो देखिए क्या लिखा है? डेटा फ्रेम इज अ 2 डायमेंशनल हेट्रोजीनियस डेटा। ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस डेटा होता है, और ये क्या होता है? 1 डायमेंशनल होमोजीनियस डेटा। अब हेट्रोजीनियस डेटा मतलब इसमें अलग अलग तरह के डेटा स्टोर होते हैं, जैसे नेम है, एज है, जेंडर है, रेटिन है। इसमें कोई नेम कैरेक्टर भी आ गया, है ना, आप इंटीजर्स भी आ गए और फ्लोटिंग वैल्यू भी आ गई। तो ये दोनों इस तरीके से क्या करती है स्टूडेंट्स? काम करती है। ठीक, चलिए अब हम इसी में नेक्स्ट देखते हैं बच्चों पैनल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैनल? तो देखिए पैनल क्या होता है, क्या लिखा है? अ पैनल इज अ 3 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर विथ हेट्रोजीनियस डेटा। इट इज हेल्प्स टू रिप्रेजेंट द पैनल इज graphical representation but panel can be listation containing और data frame। मतलब पैनल क्या होता है बच्चों? ये 3 डायमेंशनल होता है ना, इसमें भी बहुत सारे टाइप का हेट्रोजीनियस मतलब कि अलग अलग डेटा होता है। इट रिप्रेजेंट अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और ये चीज़ों को क्या करता है? ग्राफिकल क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? इसमें भी बच्चों 3 की पॉइंट्स होते हैं, जैसे हेट्रोजीनियस डेटा, साइज म्यूटेबल और डेटा म्यूटेबल। तो बच्चों ये क्या होता है आपका पैनल?
होता है। ठीक है, अब इन सब चीज़ को मैंने एज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपको दिया है ना। अब इन सारी चीज़ों को मतलब सीरीज़ क्या होता है, डेटा फ्रेम क्या होता है और पैनल क्या होता है, इस चैप्टर में हम इन सारे टॉपिक को बच्चों एक एक करके क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर? चलिए स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। आज हमने पांडा की थ्योरी देखी प्लस उसके 3 वेव्स देखे कि हम डेटा स्ट्रक्चर को किस तरीके से एलोबरेट कर सकते। तो मैंने आपको 3 तरीके से डिफाइन किए है ना। कौन कौन से स्टूडेंट? राइट, डेटा फ्रेम, सीरीज और पैनल। अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम इन सब को एक एक करके ब्रॉडली डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।